नाम है मुकेश प्रजापत और आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोग अपने स्लिप डिस्क की समस्या से जूझ रहे हैं, जो स्लिप बल्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाला है। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर दीजिए ताकि हेल्थ से संबंधित, योगा से संबंधित लेटेस्ट टिप्स आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आपको एक ऐसी सरफेस पे बैठ जाना है, एक मैट का प्रयोग करना है ताकि आप कंफर्टेबली सिट हो सके। सबसे पहले आपको लाई डाउन हो जाना है मैट पे। अगर आपको ज़्यादा सीवियर स्लिप डिस्क या बल्ज से संबंधित समस्या है तो आपको कुछ अभ्यासों को प्रारंभिक अवस्था में करना होगा, जिसके अंदर आपको दोनों हाथों को रखना है और धीरे धीरे अपने बटक्स को लिफ्ट करना है और कोशिश करनी है पूरा ऊपर उठाने की एंड ड्रॉप। इसके रिपीटेशन कम से कम आपको 3 सेट में 10 से 15 रिपीटेशन करने हैं। दूसरा जो आपका रहने वाला है उसके अंदर आपको एक घुटने को बेंड करना है और होल्ड करना है। सेम ये प्रोसेस दूसरे से दोहराएंगे। घुटने को बेंड करना है और होल्ड करना है। फिर दोनों लेग्स को सीधा करना है। आपको एक लेग को उठाना है, दूसरे लेग के नी पे उसको रखना है और अपोजिट हैंड से प्रेस करना है और गर्दन को अपोजिट साइड में ओपन करके कुछ क्षणों के लिए, कम से कम 30 सेकंड के लिए इस पोस्चर में रुकना है आपको। फिर सेम प्रोसेस आप दूसरे लेग से भी दोहराएंगे। लेग को उठाना है, अपोजिट हैंड से नी को प्रेस करेंगे, गर्दन को दूसरी ओर घुमाएंगे और इसे होल्ड करके रखना है। इसका अभ्यास कम से कम आपको 20 काउंट्स करना है, अगेन 3 सेट के अंदर। उसके बाद दोनों लेग्स को खोलना है, एक हाथ आपकी चेस्ट पे, एक नाभि पे रखना है, दोनों घुटनों को एक दूसरे की तरफ ड्रॉप करना है। यह अभ्यास भी आपको 3 सेट में लगभग सेम रिपीटेशन 20-20 करने हैं आपको। नाउ चौथा जो है, आपको दोनों घुटनों को उठाना है, अपनी ओर खींचना है, गर्दन को उठाना है और होल्ड करना पवन मुक्तासना के अंदर। यह अभ्यास भी आपको 3 बार 20-20 सेकेंड्स के होल्डिंग के साथ करना है। उसके बाद आपके कमर के नीचे एक छोटा सा स्पेस है, इस स्पेस को आपको हल्का सा बटक्स के नीचे वाले हिस्से को उठा के फिल करना है। 1 2 ये रिपीटेशन आपको करना है कि आपकी मेट पे ये जो खड्डा है स्पाइन के बीच का, ये बार बार मेट के टच हो। ये अभ्यास भी आपको 30-30 काउंट करने हैं 3 सेट के अंदर। ये अभ्यास होने के बाद आपको जब भी आप बेड से उठे तो कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। आपको हमेशा बेड से उठते वक्त साइड करवट लेके ही उठनी है। नाउ उसके बाद दोनों लेग को आपको खोलना है, दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है और पीछे की ओर ड्रॉप करना है खुद को। अगेन वापस से उठाना है दोनों हाथों को और दूसरी तरफ ड्रॉप करना है। इसके भी आपको लगभग 3 सेट करने हैं 20-20 रिपीटेशन के साथ में। उसके बाद आपको सीधा बैठ जाना है, दोनों हाथों को ऊपर खींचना है और सबसे पहले अपने स्पाइन को एलोंगेटेड करना, ऊपर की ओर खींच के उसको इंटेक्ट करना है और होल्ड रखना है। तो ये कुछ अभ्यास है जिनके माध्यम से आप रेगुलरली अगर अभ्यास करेंगे तो कुछ समय बाद में आपके पोस्चर में, आपके बैठने उठने में और सारी समस्याओं में आपको सुविधाएं मिलेगी, आपको बेटर रिकवरी होगी। इसके अलावा कुछ प्रिकॉशंस ऐसे हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। पहला है, सडन कभी भी आपको पोस्चर चेंज नहीं करना, अचानक से नहीं बैठना, अचानक से आपको उठने वाली कोई भी गतिविधि नहीं करनी है स्पाइन के प्रॉब्लम्स के साथ में। अचानक से कोई भारी सामान नहीं उठाना, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर आए ऐसा भी नहीं करना। उसके अलावा बेड से जब भी आप उठे, स्पेशली जब सो के उठे, तब लेफ़्ट करवट लेके ही आप उठे और बेड पे सोते वक्त भी लेफ़्ट करवट या राइट करवट लेके ही आप उठे और सोए। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपका रेगुलर अभ्यास करना है। प्रारंभिक अवस्था में ज़्यादा झुकने से भी बचे, आप ज़्यादा आगे ना झुके, ना ही ज़्यादा पीछे की ओर बेंड करने का प्रयास करें। और धीरे धीरे जितने भी अभ्यास आपको बताए गए हैं, इनको निश्चित समय के अनुसार दिन के अंदर 3 बार दोहराइए। 100% आपको रिलीफ मिलेगा। और जब रिलीफ मिले, इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो डिस्क से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। और इन सभी वीडियोस को करने के दौरान सरल तरीकों को अपनाएं और डॉक्टर की सलाह या किसी योग शिक्षक की सलाह के माध्यम से इनको करते जाए। धन्यवाद।